हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजी सर्विस प्लस। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो हम ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें। ठीक है, वो हम ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बारे में थोड़ा आज हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपके पास मिल सके। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम शुरू करते हैं कि जो ऑनलाइन कास्ट सर्टिफिकेट हम कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। मैंने किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं टाइपिंग करूँगा, टेक्स्ट बार में मैं टाइप करूँगा कि क्या लिखूँगा भाई, ई डिस्ट उड़ीसा। अपने हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि आपका कौन सा स्टेट है, ई डिस्ट आपका कौन सा स्टेट है, आप यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जिसका अप्लाई कर रहा हूँ वो उड़ीसा से है, तो इसी वजह से मैंने लिखा ई डिस्ट उड़ीसा। ठीक है, तब मैं एंटर कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं एंटर करूँगा, देखिए जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मेरे सामने कुछ ऐसे विंडोज ओपन होके आएगा। तो पहला जो आप देख रहे हैं कि ई डिस्ट उड़ीसा है ना, https://edistodisha.gov.in। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो इस यहाँ पर आप उसी स्टेट का नाम लिख देना है। ठीक है, तो मैंने क्या करूँगा, यहाँ पर ई डिस्ट उड़ीसा क्लिक करूँगा। ठीक है, मैंने ई डिस्ट उड़ीसा क्लिक कर दिया है। थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए अब ई डिस्ट पोर्टल ओपन हो चुका है और आपके सामने ऐसे कुछ विंडोज ओपन होके आएगा। तो आपको क्या करना है, सीधा चले जाना है कहाँ पे, ओबीसी सर्टिफिकेट पे। अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो एससी कास्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं जिसका अप्लाई कर रहा हूँ वो ओबीसी से बिलोंग करता है, तो मैं उसके ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई करूंगा। अगर आप एससीबीसी है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकग्राउंड क्लासेस, अगर आप ये हैं तो एससीबीसी का सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं जिसके अप्लाई कर रहा हूँ वो क्या है, ओबीसी है, तो इस वजह से ओबीसी से बिलोंग करता है तो मैं ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ओबीसी सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैं ओबीसी सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कुछ ऐसा आएगा भाई। देखिए मैं क्या करूंगा, प्रोसीड। तो मुझे सारे के सारे लॉगिन आईडी और मेरा पासवर्ड मांगेगा। यहाँ पर पूछेगा कि आप पहले क्या करना है, कि आपको पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक विंडोज ओपन होगा। लॉगिन अगर पहले आप रजिस्टर कर चुके हैं तो यहाँ पर रजिस्टर पहले कर लेना। मेरा ऑलरेडी रजिस्टर होके रहा है तो मैं यहाँ पर मेरा लॉगिन आईडी दे देता हूँ 7846। नाइन 1 2 4 लॉगिन कर देना है। तो पहले आपको क्या करना है कि पहले रजिस्टर करना है, रजिस्टर के बाद लॉगिन पेज पे आना है। ठीक है, तो मैंने पहले से ही रजिस्टर हो गया था बच्चों, दोस्तों पहले ही से मेरा रजिस्टर हो गया था, तो मैंने मेरा लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दिया। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो ये सारे के सारे आपको देखे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इश्यूएंस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा स्टेट से बिलोंग करते हुए उनका ओबीसी सर्टिफिकेट ये है। ठीक है,
तो मैं क्या करूँगा भाई, पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोल्यूशन क्या पर है, या भाई प्लेस सिलेक्ट करिए कि श्री है या सीमित है क्या मिस है। तो अगर वो लड़का है तो आप यहाँ पर श्री क्लिक करना है, ठीक है। मैंने वो लड़का है, मैं जिसका अप्लाई कर रहा हूँ वो लड़का है, तो मैंने यहाँ पर श्री क्लिक कर दूंगा। एप्लीकेंट का नाम यहाँ पर लिखिए, तो उसका नाम क्या है कि मैंने कुछ भी नाम लिख सकता हूँ, मानो कि उसका नाम है भाई कालंदी, तो यहाँ पर मैं उसके नाम लिख दूंगा कालंदी चरण, ठीक है, भूया। तो उसका नाम कालंदी चरण भूया है, तो मैं यहाँ पर कालंदी चरण भूया लिख दूंगा। उसके जेंडर क्या है भाई, मेल है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस मतलब कि मैरिटल स्टेटस मतलब कि वो क्या शादी कर चुका है, नहीं हुआ है उसका शादी, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर वो अनमैरिड है, तो मैं यहाँ पर अनमैरिड रहने दूंगा। एज उसका कितनी है, अब यहाँ पर एज क्लिक करना है कि लगा उसका एज है 24 ईयर्स, ठीक है। उसके हिसाब से आप यहाँ पर एज क्लिक कर देना। उसका फादर्स नेम यहाँ पर आपका उनका पिता का नाम क्या है, तो यहाँ पर आप क्लिक करना उनका पिता का नाम, यहाँ पर क्लिक कर देना कि मैं जिसका अप्लाई कर रहा हूँ उसका पिता का नाम है गंगाधर भूया, ठीक। आपके हिसाब से यहाँ पर आप आपका पिता का नाम, आपका माता का नाम लिख दीजिए। मदर्स का नाम है, उसका मदर्स नाम है क्या, उसका मदर्स नाम है उसका मदर्स नाम है उसकी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके मोबाइल नंबर दूंगा। यहाँ पर आप उसके अपने हिसाब से आपका मोबाइल नंबर दे सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। उसका मोबाइल नंबर मैं दे दूंगा यहाँ पर, उसके मोबाइल नंबर में यहाँ डाल दिया। उसका आधार नंबर यहाँ पर डालना है, ठीक है। यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है। उसका रिलीजन सिलेक्ट करना है कि वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है, हिंदू है या मुस्लिम है या बुद्धिज्म है या क्रिश्चियन है या अदर्स है। मैं जिसका अप्लाई कर रहा हूँ वो हिंदू है, तो आपने आपका हिसाब से यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। मैं जिसका अप्लाई कर रहा हूँ वो भद्रक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, तो अपने हिसाब से यहाँ पर अपना देख लेना। वो उसका सब डिवीज़न भद्रक है, आपका सब डिवीज़न क्या है यहाँ पर डाल देना। आपका तहसील क्या है, ठीक है, यहाँ पर तहसील डाल देना। विलेज, आप विलेज सिलेक्ट करोगे अपने हिसाब से। मैं जिसके अप्लाई कर रहा हूँ उसका विलेज ये रहना दीजिए। उसका यहाँ पर अपने आप ही उसका RI सिलेक्ट होके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसके हाउस नंबर और पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन, पिन उसके भी डाल देना अपने हिसाब से, पिन अपना डाल देना यहाँ पर, ठीक है। कौन सा लोकेशन है, आप जहाँ पर रहते हैं वो कौन सा लोकेशन है, क्या वो अर्बन है या वो रूरल है, गांव के एरिया है या शहर एरिया है। तो उसके हिसाब से मैं जिसका अप्लाई कर रहा हूँ वो रूरल एरिया से है, तो मैं यहाँ पर रूरल क्लिक करने दूंगा। और जो अर्बन एरिया से होगा वो अर्बन क्लिक करेगा। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, ब्लॉक पूछेगा। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो मैंने सारे के सारे यहाँ पर डिटेल्स भर दूंगा। और यहाँ पर उसके बाद आपको आपका ग्राम पंचायत पूछेगा, आपका पंचायत कहाँ पे है, तो उसका पंचायत जामजोड़ी। देन आपका विलेज पूछेगा यहाँ पर, ठीक है। बस उसके बाद पूछा जाएगा इज सबमिटर सेम एज एप्लीकेंट, आप यहाँ पर यस रहने दीजिए। एप्लीकेंट का फोटो यहाँ पर लगाना है, कोई भी आप जिसका आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट का, उसका एक पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर ऐड कर देना है। और वो पासपोर्ट साइज का फोटो मस्ट बी 20 KB एंड लेस देन 250 KB के अंदर रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक आपको क्या करना है, यहाँ पर एक फोटो अपलोड कर देना है। प्रपोज क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे फॉर हायर स्टडी प्रपोजल, समझ रहे हो, फॉर हायर स्टडी प्रपोजल, ठीक है। उसके बाद नीचे आओगे, यहाँ पर लिखा होगा सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। यहाँ पर आप यस क्लिक जैसे ही करोगे ये पर सारे के सारे जो सब आपका डिस्ट्रिक्ट, आपके तहसील कहाँ पे है, आपका विलेज, सारे के सारे फिलअप होके आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर दोबारा हाउस नंबर, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन लिख देना है, नीचे आ जाना है। आपको देन पूछा जाएगा लोकेशन डिटेल्स, परमानेंट का आपका एड्रेस क्या है, सिलेक्ट एरिया आपका रूरल एरिया है, तो आप यहाँ पर रूरल एरिया क्लिक करना। यहाँ पर फिर आपको क्या करना है, आपको दोबारा यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, ब्लॉक पूछा जाएगा, फिर आपको पंचायत पूछा जाएगा आपका,
देन आपका गांव पूछा जाएगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप दे देना। देन बता जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, गवर्नमेंट सर्विस, क्या आपको कोई आपका जो पिता कोई गवर्नमेंट जॉब किए हैं तो आप यहाँ पर अगर किए हैं तो यस, अगर नहीं किए हैं तो आप नो के ऊपर क्लिक करना। अगर आप यस के ऊपर क्लिक करोगे कि पूछा जाएगा कि आपका माता या पिता कौन गवर्नमेंट से जॉब से, क्या आपका पापा है या क्या आपका मम्मी है। तो अगर आपके पापा है तो उसके डिजिग्नेशन लिखना, सर्विस लिखना, ये सारे के सारे देना पड़ेगा। मैं जिसके अप्लाई कर रहा हूँ उसके कोई भी पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब नहीं किए तो मैं यहाँ पर नो रहने दूंगा। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आप नो रहने दीजिए। ये सारे का एम्प्लॉयमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी नो। डेथ परमानेंट इन इनकेपेसिटेशन पुटिंग एन ऑफिसर आउट ऑफ सर्विस नो। एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नो। मैं जिसके अप्लाई कर रहा हूँ उनका पेरेंट्स के कुछ भी नहीं है। तो अपने हिसाब से आप इसको फिलअप कर लेना, ठीक है। तो मैं ये फिलअप कर लेता हूँ। प्रॉपर्टी ऑनर, क्या आपका मम्मी या पापा या माइनर चिल्ड्रन किसके नाम से कोई प्रॉपर्टी है, कोई लैंड्स है? अगर है तो आप यहाँ पर यस क्लिक करना और क्लिक करके यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपके पापा के नाम वो लैंड है या आपके मम्मी के नाम पे है। और आपके पापा के नाम पे है, यहाँ पर आपके पापा का नाम रहना दीजिए। और उस जो लैंड्स हैं एग्रीकल्चर लैंड, उसका लोकेशन यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर उसका लोकेशन डाल दीजिए, उसका साइज ऑफ एरिया यहाँ पर डाल देना और यहाँ पर जो रहने दीजिए। ये आपके माता अगर आप चॉइस करते हैं, अगर आपके मम्मी का नाम चॉइस करते हैं तो यहाँ पर ये पूछा जाता है। अगर आप पापा का नाम चॉइस किए हैं तो आपको लोकेशन और साइज ऑफ होल्डिंग ऑफ एरिया, आपका जो एग्रीकल्चरल लैंड का एरिया और उसका लोकेशन यहाँ पर डाल देना, ठीक है। देन देखिए ऑन इरिगेटेड नहीं है। प्लांटेशन, क्या वहाँ प्लांटेशन हो रहा है? तो अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर यस क्लिक करने दीजिए। कौन कर रहे हैं? पापा कर रहे हैं, यहाँ पर पापा दीजिए। तो आपका कौन सा वहाँ पर खेती कर रहे हैं आप? यहाँ पर रहने कॉफी कर रहे हैं या टी कर रहे हैं या कॉटन कर रहे हैं या शुगर कैन के खेती कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके हिसाब से यहाँ पर दे देना। मैं कर रहा हूँ फ्रूट्स, ठीक है। आपका लोकेशन यहाँ पर डाल देना। क्रॉप्स एंड फ्रूट्स के हिसाब से आप कौन सा क्रॉप यहाँ पर कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। अगर आप मदर चॉइस करते हैं तो यहाँ पर ये सब फिलअप होता है। अगर फादर चॉइस किए हैं तो ये तीनों लाइन आपको फिलअप करना पड़ेगा। और कितनी एरिया से, कितनी जगह से आप ये खेती कर रहे हैं तो यहाँ पर इसके हिसाब से मेंशन कर देना। वैकेंट लैंड एंड बिल्डिंग्स इन अर्बन एरिया ऑफ अर्बन एग्लोमेशंस नो, यहाँ पर रहने दीजिए। इनकम वेल्थ एनी अदर रिमार्क्स, आप कुछ भी यहाँ पर कोई भी एक रिमार्क्स यहाँ पर लिख देना, ठीक है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ कि कोई भी लिख देना कि ऐसे ही छोड़ देना, कोई बात नहीं, ऐसे आप छोड़ देना, ठीक है। देन हम आएंगे नीचे, देखिए भाई यहाँ पर लिखा हुआ है कि कास्ट डिटेल्स। यहाँ पर आपको कास्ट डिटेल्स पूछा जाएगा। आपके हिसाब से आप यहाँ पर कास्ट डाल देना, ठीक है। अपने हिसाब से आप यहाँ पर कास्ट डाल दीजिए। तो मैं जिसका अप्लाई कर रहा हूँ वो कौन से कास्ट से है? यहाँ पर वो है चौसा, देखिए उड़िया है। तो कौन से कास्ट से बिलोंग करता है वो? चौसा कास्ट से बिलोंग करता है। तो मुझे चौसा ढूंढना पड़ेगा भाई। ये देखिए ये हो गया चौसा, ठीक है। अपने हिसाब से आप यहाँ पर डाल देना। उसका सब कास्ट कैसा है? खंडायत है, तो मैं यहाँ पर खंडायत डाल दूंगा। अपने हिसाब से आप यहाँ पर डाल देना। रेजोल्यूशन नंबर, अपने आप रेजोल्यूशन नंबर यहाँ पर टाइपिंग के आ जाएगा। रेजोल्यूशन डेट अपने आप आ जाएगा। सीरियल नंबर ऑफ द कास्ट इन सेंट्रल लिस्ट आप इसको रहने दीजिए। और ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड ऑक्यूपेशनल क्या है आपका, पूछा जाएगा आपका ऑक्यूपेशन क्या है। तो आप यहाँ पर क्या डाल देना? यहाँ पर डाल देना फार्मर है। हमारा बैकग्राउंड एक फार्मर्स है, ठीक है। देन आप किस प्लेस से ये अप्लाई कर रहे हैं? जिस प्लेस से आप ये अप्लाई कर रहे हैं उसके प्लेस यहाँ पर उसके हिसाब से डाल देना, ठीक है। देन यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा और आपको पूछा जाएगा कि आप किसको अप्लाई कर रहे हैं? आपके तहसील को अप्लाई कर रही हैं। और तहसील से अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाएगा। जैसे ही आप कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर एंटर करोगे, देखिए भाई मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स एंटर कर दिया। करने के बाद क्या करना है? आपको सबमिट करना है।
ठीक है, क्या करना है आपको, सबमिट करना है। जैसे मैं सबमिट करूंगा मुझे ये सारे के सारे डिटेल्स पूछा जाएगा, जो मैंने अपलोड नहीं की थी फोटो, ये सारे के सारे वगैरह वगैरह पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये सारे फिलअप्स करने के बाद ये जितनी भी स्टार मार्क देख रहे हैं आप, रेड मार्क देख रहे हैं, स्टार मार्क देख रहे हैं, ये सारे के सारे फिलअप करने के बाद फोटो, एक अच्छा सा बढ़िया फोटो 20 KB और 250 KB के अंदर अंदर यहाँ पर अपलोड करके यहाँ पर आप सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करोगे आपके पास एक नया विंडो ओपन होके आएगा और आपको एक क्या होगा कि आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा कि आप इस रजिस्ट्रेशन डेट से आप अप्लाई किए थे और आपका जो एप्लीकेशन है वो कम्प्लीटली सक्सेसफुली क्या हो चुका है, जो अप्लाइड हो चुका है। और आपको कुछ एक डेट दिया जाएगा, उसी डेट के अंदर अंदर आपके ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बन के तैयार हो जाएगा। और आपको इस पोर्टल से आपको पता चल जाएगा, जैसे ही आप पीछे जाओगे आपको यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि यहाँ पर अप्लाई पर एरर कोड आ गया, सॉरी थोड़ा वेट करिए, दोबारा मुझे करना है, ठीक है, थोड़ा वेट करिए, एरर कोड आ गया, मुझे दोबारा लिखना है ई डिस्ट ओडिशा। दोबारा मैं ई डिस्ट ओडिशा को जाऊँगा, वो ई डिस्ट ओडिशा जैसे ही क्लिक करूँगा फिर मुझे दोबारा वही पोर्टल को जाना है, ठीक है, वही पोर्टल को जाना है, ई डिस्ट ओडिशा पोर्टल को जाना है। मुझे एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना है, समझ रहे हो, मतलब कि मुझे जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था और मैं जिस डेट से ये एप्लीकेशन अप्लाई किया था, ये दोनों को आप नोट करके रखना, ठीक है, ये दोनों डेट को आप नोट करके रखना, बहुत ही काम में आएगा ये। और आपको एक फिक्स्ड डेट बता दिया जाएगा, उसी के अंदर अंदर आपको ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपको ऑनलाइन आपको शो करेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप क्या एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर से आप निकालना चाहते हैं या OTP के थ्रू आप निकालना चाहते हैं। मैं निकलता हूँ थ्रू एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। आपको एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर डाल दीजिए। यहाँ पर एप्लीकेशन का सबमिशन डेट, अब जिस डेट से वो एप्लीकेशन अप्लाई किए थे उसी डेट यहाँ पर डाल दीजिए। डालने के बाद ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर एंटर कर देना, करने के बाद सबमिट कर देना। जैसे ही सबमिट करोगे आपको यहाँ पर शो होगा कि मैं किसका अप्लाई किया था। मैं एक अप्लाई करके आपको बताता हूँ, मैं दिखाता हूँ कैसे है यहाँ पर क्या होता है। एप्लीकेशन स्टेटस चेक करते हैं। मैं एक इन बंदे का मैंने अप्लाई किया था, मैं उसी का ही चेक करके आपको बता देता हूँ। देखिए मैं उसी का चेक करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर उसका एप्लीकेशन नंबर है, उसका एप्लीकेशन नंबर है कैपिटल E मैं जिस दिन इसका एप्लीकेशन अप्लाई किया था वो 13 अगस्त 2। तो ऐसे कुछ सिंपल प्रोसेस है, आप फॉलो करते रहना। ये मैंने जितनी भी सारे आपको स्टेप बताया उस सारे स्टेप को अगर आप फॉलो करते रहेंगे कि सारे स्टेप को एक के बाद करते जाओगे तो आपका एक सक्सेसफुली आप एक कास्ट सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं, ठीक है। आपको कहीं जाना ज़रूरत नहीं है, आप कोई साइबर कैफ को जाना ज़रूरत नहीं है। साइबर कैफ को इतनी पैसा मांग रहे हैं उनको भी देना ज़रूरी नहीं है। आप घरे बैठे बैठे आपको फ़ोन या लैपटॉप से आप ये अप्लाई कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये था हमारा आज का पहला वीडियो। तो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कर देना,
सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, और पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर देना, ठीक है। तो जैसे हम पहला जो ये हमारा पहला वीडियो थे, और जैसे हम दोबारा बनाएंगे वीडियो तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हम इस चैनल से सारे ये सर्विस के रिलेटेड वीडियो डालेंगे, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू।